अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फजल रहमान काकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। आज के लीगल अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज की जो पब्लिक अवेयरनेस का मकसद फैमिली केसेस के हवाले से आम पब्लिक को, आम लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना। अगर कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी में सेपरेशन होती है, तो सेपरेशन के सूरत हाल के बाद यकीनन जो मियाँ बीवी इनकी लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। तो इस वीडियो का मकसद बेसिकली आप लोगों को एक पब्लिक अवेयरनेस देना। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम डिवोर्स या सेपरेशन जैसे अमल को सपोर्ट करें। हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली इश्यूज को मिल बैठ के आप हल करें, और अल्लाह ना करे इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो खुदा ना सेपरेशन से पहले आप 10 दफ़ा सोचें, आपस में चीज़ों को आप दरगुजर करें ये और टॉलरेंस पैदा करें, इस मसले को मिल बैठ के आप हल करें। बहरहाल जब इस तरह के इश्यूज होते हैं यकीनन ये बड़े तकलीफदेह मसाइल हैं और हमारा माशरा इससे बड़ा सामना इसका है। थ्रू आउट पाकिस्तान हम इस चीज़ को देखते हैं, फैमिली इश्यूज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है, इसमें दो बड़ी वजूहत है। एक है टॉलरेंस, सब्र करना होना, आपस में चीज़ें दरगुजर नहीं की जाती है। सेकंड जो मेन चीज़ है वो है फैमिलीज में इंटरफेरेंस, मियाँ बीवी की लाइफ में बाकी जो घर वाले जो इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से वो मियाँ बीवी की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बहरहाल बढ़ता हूँ टॉपिक की जानिब। जब सेपरेशन होती है तो बीवी को कानून ने ये राइट दिया है, वो सूट फॉर मेंटेनेंस यानी खर्चे का वो दावा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसके बच्चे हैं, खुला लेती हैं या तलाक वो लेती हैं, और तलाक होने के बाद वो खर्चे का दावा कर सकती है। तो आज का व्लॉग में मकसद है कि कौन सा कानून इसे डील करता है, क्या लीगल प्रोसीजर है, और कितना टाइम लग सकता है खर्चे का केस अदालत में डिसाइड होते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल सूट फॉर मेंटेनेंस, जब आप फैमिली केस जहाँ भी खातून राइश पजीर है तो उस इलाके के फैमिली अदालत में वो खर्चे का दावा कर सकती है। इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस सूट, वो आप फाइल कर सकती है। और बच्चे अगर आपके हैं तो बच्चों के लिए आप जो मेंटेनेंस, जो इंटरम मेंटेनेंस है वो भी आप क्लेम कर सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब सेपरेशन होती है बच्चे बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो कानून आपको ये रिलीफ देता है। जो वेस्ट पाकिस्तान एक्ट जो 1964 जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 17A है। वो इस सेक्शन के तहत खातून बच्चों को ये राइट दिया जाता है कि उसको अबूरी खर्चा अदालत जारी करे। जब भी वो केस फाइल करती है तो फ़ौरन से पहले उसको जो अबूरी खर्चा है या इंटरम जो मेंटेनेंस है वो उसको मिलना चाहिए। तो ये एक रिलीफ आपको कानून देता है। ये बड़ा टाइमली इसको होना चाहिए, कानून में ये कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सेकेंडली ओवरऑल आपका जो दावा होगा, जब भी खातून वो दावा क्लेम करती है उसके लिए उसने 2 गवाह प्रोड्यूस करने हैं। बच्चों के हवाले से जो भी खर्चा होगा, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल डॉक्यूमेंट्स हैं, दूध पीते बच्चे हैं, जो भी है वो तमाम चीज़ें उन्होंने अदालत में पेश करनी है। फिर जो आपका प्रॉपर केस होगा मेंटेनेंस का, आपका खर्चा या बच्चों का खर्चा, वो बेसिकली जो कानून है वो यही है कि 5 माह में ये डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि एक समरी ट्रायल है तो कोर्ट ये ऑब्जर्व करेगी ओवरऑल प्रोसीजर को। तो खर्चे का जो भी केस होगा शोर की माली हालत को देखते हुए वो खर्चा वो डिसाइड होगा। मीनवाइल इंटरम जो खर्चा है या ओवरऑल अगर कोई केस डिसाइड होता है, बिलफर्ज अगर वो खर्चा डिसाइड है तो 14 तारीख से पहले या 14 तारीख तक शोहर पाबंद है अपने बीवी और बच्चों का खर्चा अदा करने के लिए। अगर वो ये खर्चा अदा करने से वो इनकारी है तो अदालत क्या कर सकती है? अदालत कोर्ट में उसका राइट क्लोज कर सकती है और एक तरफा फैसला हो सकता है। फैसला सुनाने के बाद फर्दर कार्रवाई हो सकती है, उसके पे बंद किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अगर शोहर कानून की बात नहीं मानता, यकीनन उसको बड़े मसाइल हो सकते हैं, तो वो पाबंद है। अदालत में कानून में ये चीज़ वाज़ेह है कि ई शल
उसको पे करना होगा, वो पाबंद है अपने बच्चे और बीवी का खर्चा अदा करने के लिए। इसके अलावा ओवरऑल आपको फिर फर्दर केस डिसाइड होगा। इंटरम जो बोरी खर्चा है वो अमूमन 5 से 6,000 7,000 हो सकता है। ये प्रॉपर जो आपका खर्चा होगा वो फिर माली हालत को, शोर की माली हालत को देखते हुए वो डिसाइड होगा। वो 15,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ पर्सन। सो गाइस, आज का जो सेक्शन का मकसद वो फैमिली केस के हवाले से मेंटेनेंस का दावा है, और ये आप कह सकते हैं खातून के पास ये राइट है और अदालत पाबंद है। अगर ये केस डिसाइड होता है तो फैमिली एक्ट सेक्शन 313 के तहत जो 1964 एक्ट है, फैमिली एक्ट, इसके तहत कोर्ट पाबंद है। जो भी वो फैसला सुनाती है, जो केस वो डिक्री करती है, तो 30 दिन के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद करने के लिए कोर्ट पाबंद है। कानून भी ये कहता है, इसके हवाले से मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, फैसले हैं, शोर पर पाबंद होगा उसको अदा करने के लिए। सो दोस्तों, आज का वीलॉग बेसिकली फैमिली केस के हवाले से एक लीगल इंफॉर्मेशन थी। अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन सर्विसेज, बिल्कुल आप हमारे ऑनलाइन सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा अपॉइंटमेंट नंबर भी है, हम ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत जल्द एक बड़े नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।